बहन और भाइयों, दोस्तों, कहा जाता है सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी गर रही तो ये नौजवानी फिर कहाँ। बहरहाल, मैं आपको कुछ किस्से बताऊंगा, आप अंदाजा लगाइए। और अपनी बात शुरू करने से पहले चार लाइनें, कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं, मुलाजा फरमाइए। चार दीवारों में सिमटी हुई मेरी जिंदगी, चार दीवारों में सिमटी हुई मेरी जिंदगी, उसे एक खिड़की है। खिड़की से मुझे कभी नीला आकाश दिखाई देता है, कभी डालियां झुक झुक कर मुझे ताकने और झांकने की कोशिश करते हैं, कभी बरखा रानी छमछम करती गुजरती है, कभी हवा के झोंके कभी आ जाते हैं, और भाई कभी कभी बादलों के रंग बिरंगे टुकड़े मुझे वहां से नजर आते हैं। कौन कहता है चार दीवारों में सिमटी है मेरी जिंदगी। एक खिड़की तो है मेरे पास, जिससे मैं ताकता हूँ, झांकता हूँ उस अनमोल धरोहर को, जिसे निसर्ग कहते हैं, जिसे नेचर कहते हैं। बहनों और भाइयों, दोस्तों, नेचर से ज़िंदगी का और इंसान का बहुत गहरा नाता है, क्योंकि इंसान की शुरुआत ही जंगलों से होती है। जी हाँ, बहुत बहुत लाखों साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब गुफाओं में, जंगलों में रहता था। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। बहरहाल, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। महाराष्ट्र में माथेरान नाम का एक हिल स्टेशन है, जहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है। सनसेट यानी डूबते हुए सूरज को देखना, बेहद खूबसूरत, रंग बिरंगे रंगों की धूम होती है। एक होली आकाश में खेली जाती है, रंग बिरंगे रंग नजर आते हैं, और डूबता हुआ सूरज बड़ा सा धीरे 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 डूब रहा है। सनराइज भी कहते हैं उसको, सनराइज पॉइंट भी है। जो सुबह जाओ तो सनराइज पॉइंट है, उगते हुए सूरज। हम शाम में पहुंचे थे सनसेट पॉइंट माथेरान। महाराष्ट्र में हिल स्टेशन है माथेरान, वहाँ का सनसेट पॉइंट। मैंने देखा एक पत्नी बड़ी खुशी से और बड़ी समरस होकर उस नज़ारे को देख रही थी, लेकिन पति महाशय, जो आधे गंजे थे, चेहरे में परेशानी था, मोटे फ्रेम का चश्मा था, एक डायरी निकाली, बिल्कुल मैली कुचेली, और एक मामूली सा पेन, और बड़ी बारीकी से चेहरे पे परेशानी, फिक्र, टेंशन, दुनिया की झमेले लेकर उसमें कुछ लिख रहे हैं, कुछ हिसाब लगा रहे हैं। अरे भाई, वहाँ पे सूरज के रंग बिरंगे रंगों की होली खेली जा रही है। यहाँ यूँ समझिए कि सनसेट पॉइंट है, वो सनसेट होने वाला है, सूरज डूबने वाला है। इनका सूरज तो पहले ही डूब चुका। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। भाई, हिल स्टेशन है, आप नज़ारे देखने आए हो, वहाँ पे वो डायरी मत निकालिए संसार की परेशानियों के, और उसमें हिसाब किताब इतना करके आपने क्या पाया है लाइफ में। ये नज़ारा मैंने देखा। और बहनों और भाइयों, आपने भी कई बार तजुर्बे लिए होंगे, कई बार अनुभव लिए होंगे। जब भी हम सफ़र करते हैं, चाहे वो ट्रेन का हो, चाहे वो बस का हो, या यूँ समझो चाहे एरोप्लेन का हो। एरोप्लेन में कम होता है ये अनुभव, लेकिन बसों में और ट्रेन में तो ज़रूर होता है। अब आप सोच रहे हैं मैं किस अनुभव की बात कर रहा हूँ। साथ का मुसाफिर खूबसूरत नज़ारे खिड़की में से देखने के बजाय न जाने कौन सी नींद, किस जन्म की नींद ये लोग चुकाने के लिए बैठे रहते हैं। नींद सवार होती है इन पे, और हमारा कंधा उनका पिलो बन जाता है, उनका तकिया, पिलो सर रखकर सोते हैं। हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज हो, कीजिए सफ़र इनके साथ। कंधे पे सर टिका हुआ तोंदुमल का। ये क्या माजरा है, लोग ऐसे भी हैं। अरे भाई, खिड़की में से नज़ारे दिखेंगे। जिंदगी की खिड़की खोलिए, कभी नज़ारों को देखिए, कभी लहलहाते पेड़ों को देखिए, कभी बादलों के रंगों की टुकड़ी को देखिए। जिंदगी और संसार के गम तो हमेशा लगे हैं पीछे, वो कभी कम न होंगे। अगर आपने इसको टाल दिया तो ये भी खुशियाँ आपके हाथ से निकल गई। बहनों और भाइयों, मेरी इतनी गुजारिश है, नेचर से प्यार कीजिए, निसर्ग से प्यार कीजिए। जहाँ भी खिड़की नज़र आए, मतलब ट्रेन में हो, बस में हो, घर की खिड़की से भी नज़ारे दिखते हैं, बादल बादल दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, कभी कभी हवाएं, कुछ दूर की बिल्डिंगें दिखती हैं। कभी तो निसर्ग को देखा कीजिए, नेचर को देखा कीजिए। नेचर से इंसान आया है, भूलिए मत कभी नेचर को। नेचर ही हमारी देन है, धरोहर है, और वहीं से हम आए हैं। ऑल द बेस्ट।